कक्षा 12 आपका फिर से एक बार स्वागत है। हमने 2 लेसन कंप्लीट कर लिए हैं, तो तीसरा लेसन आज नए लेसन की ओर चलते हैं। आव्यूह लेसन 3। अब आव्यूह कहते किसे हैं? आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। आयताकार जानते हो, जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्या हो, अलग अलग लगभग। यहाँ आयताकार उससे मतलब नहीं है, तो कोई अवयव हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3। इसका मतलब M और N। यहाँ M को क्या कहते हैं? जहाँ M को कहते हैं पंक्ति, ये जो तिरछी जो लाइनें हैं इनको कहते हैं पंक्तियाँ। और N मीन्स होता है स्तंभ। इसको जो खड़ी लाइन है उसको क्या कहते हैं? स्तंभ। तो यहाँ पर M बराबर M का मान कितना है? एक। कितनी पंक्ति है? एक पंक्ति ये है, एक पंक्ति मीन्स लाइन भी कह सकते हैं। कितनी पंक्तियाँ हैं? 2। स्तंभ कितने हैं? एक स्तंभ ये है, एक स्तंभ ये है, एक स्तंभ ये है। कितने स्तंभ हैं? N की जगह कितने स्तंभ हैं? 3। ये जो आव्यूह होगा वो 2 गुणा 3 कोटि का, इसको क्या भी बोलते हैं? दोनों को क्या बोलते हैं? कोटि का क्या होगा? आव्यूह होगा। तो इसी प्रकार और अभ्यास में बहुत से परिभाषाएँ हैं। किस पर आव्यूह के प्रकार हैं उनके आप लिखें कि उनके परिभाषाएँ। स्तंभ आव्यूह है, जो स्तंभ में है 1 2 3, ये स्तंभ आव्यूह कहलाता है। जो पंक्ति में हो 2 3 4, ये ऊपर वाला था जो स्तंभ आव्यूह, जो आव्यूह है स्तंभ आव्यूह। और ये नीचे वाला है पंक्ति आव्यूह। अभी शून्य आव्यूह होता है, विकर्ण आव्यूह, वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह किसे कहेंगे? जैसे जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वर्ग आव्यूह क्यों कहलाएगा? क्योंकि इसमें पंक्तियाँ कितनी? 1 2 3 पंक्तियाँ हैं और 3 ही क्या है इसमें? स्तंभ है। 3 गुणा 3 है, या 2 गुणा 2 है, या 4 गुणा 4 है, जिसमें पंक्ति भी बराबर हो, स्तंभ भी बराबर हो, वो क्या कहलाता है? वर्ग आव्यूह। इनके बारे में आप पढ़ें, इनकी ज़्यादा डिटेल। अब मैं आपको एक्सरसाइज 3.1 की ओर ले चलता हूँ। 3.1 में है, जैसे अभी कोई क्वेश्चन है, A बराबर है माना दीर्घ, और ये याद रखना बड़े कोष्ठक के अंदर होंगे ये आव्यूह। माना 2 कॉमा नहीं, अंदर सीधे 2 5 19 और -7 है। अगला है 35 -2 5/2 और 12। अगली संख्या है √3 1 -5 और कितना है? 17। अब क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? देखिए नंबर पहला, आव्यूह की कोटि। पहला है आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि जिसको क्या कहते हैं? M इंटू क्या कहते हैं? M इंटू N। M मीन्स कितनी पंक्तियाँ हैं इसमें? एक, ये पूरी पंक्ति, एक पंक्ति, 2 पंक्ति और ये 3। ये जो है ये पूरी एक होगी, ये दूसरी पंक्ति है और ये किसी पंक्ति है तीसरी। तो इसमें M की जगह कितने हो गए? 3 गुणा स्तंभ कितने हैं? एक स्तंभ ये है, दूसरा स्तंभ ये हो गया, तीसरा स्तंभ ये हो गया, चौथा स्तंभ ये हो गया 4। तो इसकी कोटि कितनी होगी? 3 गुणा कितनी होगी? और हमेशा याद रखना पहले पंक्ति को ही लिखेंगे, ये सही है। और ये ध्यान देना 4 गुणा 3 ये गलत है, ये चीज़ भी ध्यान देना, क्योंकि 3 गुणा 4 पहले पंक्ति आएंगे फिर स्तंभ आएगा। 3 गुणा 4 की है। दूसरा क्या है? अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या कितने अवयव होंगे? 3 गुणा 4, तो 3 चौको कितने होंगे? 12। इसमें देखिए अवयव कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अवयव कितने होंगे? 12। उसके बाद कह रहा है, तीसरा इसका टॉपिक कह रहा है अवयव किस के मान ज्ञात करना है? A1 3 इसका मतलब इसकी पंक्ति कौन सी है? पहली पंक्ति का। और कॉलम कौन सा है? तीसरा। पहली पंक्ति का 1 2 3, तो A1 3 बराबर कितना आ गया? 19। ये ध्यान देना, क्योंकि पहली पंक्ति और स्तंभ कौन सा? 1 2 3। पंक्ति तो ये पहली है, स्तंभ कौन सा? 1 2 3, तो कितना हो गया? 19। ये क्या आ गया आंसर? A21 मतलब यहाँ देखना, ये पंक्ति कौन सी है? दूसरी, और स्तंभ कौन सा है? पहला। दूसरी पंक्ति का पहला कितना हो गया? 35। ये क्या आ गया? आंसर आ गया। ऐसी A33 पंक्ति कौन सी? तीसरी। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। स्तंभ कौन सा है? तीसरा। 1 2 तीसरा, तीसरे का तीसरा कौन सा है? कितना आ गया? माइनस कितना आ गया? 5। वैसे निकाल रहे हैं A23 का मतलब दूसरी पंक्ति है का दूसरी पंक्ति और कॉलम तीसरा है। दूसरी पंक्ति ये है, तीसरा 1 2 3, तीसरा ये है, तो कितना आ गया? 5 कितना आ गया? 2 आ गया। आप इसी तरह और करते रहें, और सवाल जो समझ में ना आए मेरे को बताएं। यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं
तो और 13 अवयव हों तो कोटियाँ ज्ञात करें। 24 अब दूसरा क्वेश्चन जैसे कह रहा है 24 अवयव हैं तो इसके क्या क्या किस प्रकार से लिखते हैं। 1 गुणा 24 लिख सकते हैं, सबके सबको एक लाइन में लिख सकते हैं। 2 गुणा 24 हो सकते हैं, दो संख्या ऐसे, और 2 गुणा 12 लिख सकते हैं, 3 गुणा 8 लिख सकते हैं, 4 गुणा 6 लिख सकते हैं। बस इतनी प्रकार की एक क्या होंगी, कोटियाँ होंगी। इसे आप और करते रहें। अब मैं आप सब क्वेश्चन आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा, चौथा। 2 गुणा 2 आव्यूह ए बराबर ए आई जे, जहाँ आई मीन्स होता है पंक्ति, जे मीन्स क्या होता है, स्तंभ। ये ध्यान देना कि कोटि बनानी है। अब इसमें 2 गुणा 2 की आव्यूह बनाना है हमने। दो पंक्ति भी 2 होंगी और कॉलम भी कितने होंगे, 2 होंगे। ए आई जे कक्षा 10 में जैसे आपने पढ़ा था सारणी, वो समांतर श्रेणी में दिया रहता था, उसी टाइप के ये सवाल है। आई प्लस जे का कितना है, होल स्क्वायर बट्टे कितना है, 2। अब लिख लो ए आई की जगह 1 और जे की जगह, मतलब पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, तो आई की जगह 1 प्लस जे की जगह 1 बट्टे 2 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 1 1 2 2 का स्क्वायर 4 बट्टे 2 कट गया तो कितना आ गया, 2। पहला कितना आ गया, 2 आ गया। ऐसी ए पहले पंक्ति और दूसरा कॉलम निकालना है। कैसे निकालना है, ए की जगह आई की जगह 1 प्लस जे की जगह कितना रखना है, 2 बट्टे कितना हो गया, 2 का होल स्क्वायर, 2 1 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 बट्टे कितना हो गया, 2। ऐसी अब ए 2 निकल गए। अब A2 1 दूसरी पंक्ति का पहला कॉलम, आई की जगह 2 प्लस की जगह कितना रखना है, 1 बट्टे कितना हो गया, 2 का होल स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर, 9 बट्टे कितना हो गया, 2। अगला A2 2, देखो हमने 2 2 की निकालनी है तो 2 2 की निकाली। A2 2 हो गया तो इसकी जगह भी 2, जे की जगह भी 2 बट्टे 2 का स्क्वायर, तो बराबर हो गया 2 दूनी 4, 4 का स्क्वायर 16 बट्टे 2 बराबर कितना हो गया, 8 बराबर। अब आव्यूह बराबर क्या हो जाएगा, आव्यूह निकालनी है तो पहले का पहला कितना था, कितना रखा है, 2। पहले का दूसरा कितना रखा है, 9 बट्टे 2। दूसरे का पहला कितना रखा है, 9 बट्टे 2। दूसरे का दूसरा कितना रखा, 8। ये हो गया 2 गुणा 2 कोटे की आव्यूह। इसी प्रकार और आप बनाएं और नेक्स्ट वीडियो में आपको और ज़्यादा डिटेल बताऊंगा। धन्यवाद।